नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आरआरसी ग्रुप डी का जो अभी रिजल्ट आया है, इसमें मेडिकल को लेके काफ़ी अधिक ये आ रहा था कि इन्हीं का एक अंक खराब है, ये सब चीज़। तो मेडिकल में कैसा क्या रहने वाला है, पूरा डिटेल इस पे बात करेंगे। और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं कहीं इधर उधर से नहीं बात कर रहा। तो जो इसमें लिखा है पूरा सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो लिखा है कि जो किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, पर उस मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं पहले कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। A2 मेडिकल सबसे हाई यहाँ पे है। A2 मेडिकल फिजिकली सब में फिट होना चाहिए। जैसे मतलब कान का कुछ लोग पूछ रहे थे, कान का भी टेस्ट होता है, मतलब शरीर के सभी बॉडी पार्ट का टेस्ट होता है, पर आँख को अधिक प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक ना। आँख का जैसे अच्छे से काफ़ी टेस्ट होता है, वैसे दूसरे पार्ट का नहीं होता, मतलब मिले रेलवे में, ठीक ना। तो A2 मेडिकल में देखिए जो विज़न है वो 6/9 होना चाहिए विदाउट गिलास, बिना चश्मा का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे अगर आप देखो तो विथ और विदाउट गिलास लिखा गया है। सब कुछ सेम है, 6/9, लेकिन इसमें विथ और विदाउट गिलास है। साथ ही इसमें जो होगा फॉगिंग टेस्ट नहीं है, नो फॉगिंग टेस्ट। नियर विजन होना चाहिए 0.6 विदाउट गिलास। मस्ट पास टेस्ट इन कलर विजन, जो कलर विजन का होता है, कलर रंगबंधता, मतलब जो उसको दिक्कत होता है वो। बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोस्कोपिक विज़न, ये सब हो गया A2 मेडिकल। ये मेनली उसमें होता है जिसमें आपका ट्रैफिक वाला काम आ जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल देना, ये सब टाइप में होता है A2 मेडिकल। इसके नीचे देखते हैं A3 मेडिकल, जिसमें अच्छा पहले देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट में A2 मेडिकल है। तो A2 मेडिकल देख लीजिए, सबसे हार्ड मेडिकल यही हुआ A2 मेडिकल। कौन कौन से पोस्ट में ये वाला मेडिकल है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ये है A2 मेडिकल, और आपको कोई भी पोस्ट नहीं दिख रहा A2 मेडिकल। ये है ट्रैफिक, मतलब जो ट्रैफिक होता है इसके लिए है, असिस्टेंट पॉइंटमैन का, ठीक है ना। तो बस एक पोस्ट है जिसमें आपको जो है वो कलर ब्लाइंडनेस चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस हालांकि एक दो पोस्ट में और मतलब और कैटेगरी में मिलेगा। यहाँ पे विदाउट गिलास का 6/9 होना चाहिए। तो ये सबसे टफ मेडिकल यही हुआ जो है असिस्टेंट पॉइंटमैन का। अब देखते हैं A3 मेडिकल, A2 के बाद A3। इसमें वही 6/9 तो चलेगा, लेकिन इसमें आप गिलास पहन सकते हो, चश्मा पहन के भी अगर आपका इतना है। और याद रखिएगा चश्मा का पावर 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। कमेंट आ रहा था कि मेरा 3 डायोप्टर का है, तो 3 डायोप्टर में भाई आपका आ जाएगा B1 मेडिकल में, ठीक है ना। आपका जो मेडिकल है ना 2 डायोप्टर से अधिक हो गया तो आपका ये B1 में आ जाएगा। तो 2 डायोप्टर से कम का जिनका चश्मा है और चश्मा पहन के अगर 6/9 देख रहे हैं तो उनका सही है। नियर विजन की बात करें तो 0.6 विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए। मस्ट पास सारा जो इसमें टेस्ट था वो सारा कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मैकअप विजन, ये सारा इसमें भी टेस्ट किया जाएगा। आगे याद रखिएगा कलर विजन जो होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि मतलब थोड़ा बहुत दिखा के छोड़ देगा। एक पूरा बुक होता है, मैंने वो बुक देखा हुआ था, तो उसमें बहुत डॉट डॉट करके लिखा होता है 6 या कई जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग जोन में वो अलग अलग वेरी करता है। कई जगह लाइट जला के आपको चेक करवाया जाएगा, कहीं पर बुक दिया जाता है तो उस पर दिखाया जाता है, ठीक ना। आगे यहाँ पे देखिए B1 मेडिकल। A3 मेडिकल अच्छा देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट जो है A3 मेडिकल में आता है, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा। A3 मेडिकल यहाँ पे अगर आप देखो तो A3 मेडिकल किसी में भी नहीं है, तो A2 मेडिकल ही यहाँ पे डिफ़िकल्ट रहा। इसके बाद अब आते हैं B1 मेडिकल पे। B1 मेडिकल, इसमें 4 डायोप्टर का चश्मा तक आपका चलेगा। उसके बाद भी आपका आँख 6/12 भी है तब भी चलेगा। मतलब आँख आई थिंक मुझे लगता है इसे दिख रहा होता होगा, हालांकि होता भी होगा, पर 4 डायोप्टर काफ़ी अधिक हुआ। 4 डायोप्टर तक चलेगा यहाँ पे चश्मा पहन के। नियर विजन 0.6 यहाँ भी विदाउट गिलास और विथ गिलास है, मतलब 4 डायोप्टर का यहाँ भी चश्मा हो सकता है, मतलब होता है ना एक ही चश्मा में 2 लेंस, तो उस टाइप का यहाँ भी चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, कलर विजन यहाँ भी है, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन यहाँ भी है। B1 मेडिकल में भी है, बस जो पावर का है ना वो बस हेर फेर है और सब में सब कुछ टेस्ट होगा। B1 मेडिकल का कौन कौन सा पोस्ट है वो देख लीजिए। B1 मेडिकल में 1 नंबर है, सब पे पहले टिक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पोस्ट है ताकि बाद में पढ़ने में आसान होगा। ये मेडिकल हुआ, अधिकतर पोस्ट जो है वो B1 मेडिकल में ही है। B1 मेडिकल यहाँ भी आ गया, ये भी आ गया, और सबसे नीचे वाला पोस्ट भी आ गया B1 मेडिकल। मतलब असिस्टेंट ब्रिज का, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट लोकोसेड डीजल वाला, असिस्टेंट लोकोसेड जो इलेक्ट्रिकल होता है वो भी, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, सबसे अधिक सीट इन्हीं का है, असिस्टेंट TL&AC, काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है कुछ लोग कहते हैं, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट वर्क्स, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड भी। यानी टोटल आप अगर देखो ध्यान से तो इंजीनियरिंग का जो भी पोस्ट है उसमें आपको B1
मतलब लग रहा है। इसके बाद देखते हैं B1 के बाद कौन सा है, B2 मेडिकल होगा, B1 के बाद B2 मेडिकल। इसमें अगर आप देखें तो 4 डायोप्टर तक ही है, उससे अधिक पावर वाले का आप देख सकते हो कि ये C1 C2 में दे देगा। तो 4 डायोप्टर है। नेजर विजन में भी विथ और विदाउट ग्लास चलेगा यहाँ पे, रीडिंग क्लोज वर्क रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे जो है वो टेस्ट नहीं होगा, जो कलर विजन वाला है ना वो सब टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे ओनली बाइनोक्यूलर जो विजन है वो टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ओनली चश्मा है और कोई भी टेस्ट वैसा कुछ खास नहीं होता है। इसमें हालांकि पोस्ट ही कम होता है। ये कौन सा टेस्ट था, B2 मेडिकल था। तो इसमें अगर आप पोस्ट देखो, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर ले ताकि देखना आसान होगा। तो आप अगर देखो जो B2 मेडिकल था ना, B2 मेडिकल ये हुआ, उसके आगे बस ये पोस्ट जो है वो B2 मेडिकल का है, वो है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल का ये पोस्ट। हालांकि हर एक जोन में ये सीट कम ही होता है, तो ये जो है वो B2 मेडिकल का है। इसके बाद अगर आप देखो C1 मेडिकल, यहाँ भी है C1 मेडिकल है, C1 मेडिकल, C1 मेडिकल, C1 मेडिकल, इतना सारा पोस्ट C1 मेडिकल के लिए है। तो C1 मेडिकल में क्या सब चाहिए वो देख लीजिए। इसमें मेनली जो सर्जरी वर्जरी होता है ना क्लास का, वो डायरेक्ट C1 मेडिकल में आई थिंक डाल देता है। विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए, 18 तक चलेगा यहाँ पे। डायोप्टर कितना भी हो यहाँ पे चलेगा, 6/12, 6/18, मतलब ये सब में फिट है। चश्मा लगा के बस आपको दिखना चाहिए। विथ और विदाउट ग्लास, रीडिंग क्लोज वर्क रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई और टेस्ट नहीं होगा, आपको चश्मा पहना के पढ़ाया जाएगा, पढ़ लोगे तो C1 मेडिकल मिल ही जाता है। जनरली सबको मिल ही जाता है, इससे कम का कोई चांस ही नहीं होता है। और फिर अगर C2 मेडिकल है तो वो तो वैसे भी दे देता है, ठीक ना। तो C2 का कोई पोस्ट ही नहीं है। C1 मेडिकल का देख लीजिए कौन कौन सा पोस्ट था यहाँ पे। C1 मेडिकल का असिस्टेंट वर्कशॉप में मैकेनिकल का पोस्ट है। यहाँ पे असिस्टेंट डिपो स्टोर में, ये भी अच्छा पोस्ट होता है। इसके लिए हाई स्कोर आपको करना होगा। असिस्टेंट TL वर्कशॉप का, और फिर हॉस्पिटल असिस्टेंट मेडिकल का, मतलब जिसमें भी C1 मेडिकल आप देख रहे हो ना, असिस्टेंट वर्कर्स, इसमें भी इंजीनियरिंग में भी, तो इसमें आपको स्कोर अच्छा खासा करना पड़ेगा तभी वो वाला पोस्ट होता है, ठीक ना। नहीं तो ज़्यादा ट्रैकमैन का हो जाता है जिसमें आपको चश्मा का पावर ठीक ठाक चाहिए। तो यही कुछ टेस्ट है यहाँ पे मेडिकल के लिए। और कुछ बात कर लेते हैं कि और क्या सब टेस्ट होता है। तो देखिए हार्ट बीट ये सब कुछ टेस्ट होता ही है। जो पाँव का आपका जो तलवा का शेप होता है वो सब कुछ चेक होता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्टली नहीं होता। तो इसको लेकर बहुत अधिक टेंशन ले लीजिए। बहुत लोगों का ये होता है कि सर मेरा किडनी में ये हो गया था, बहुत लोगों का मतलब इंटरनल बहुत सारा फ़ोन आता है कि मेरा मतलब पेट में ऑपरेशन है, यही सब टाइप का। देखिए कोई भी कुछ उस टाइप का टेस्ट नहीं होता, मतलब वो सब नॉर्मल होता है, आपसे चेक किया जाएगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक ना। मेन आपका होता है आँख को बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है, तो उसमें देखिएगा। और फिर वो डिपेंड करता है कि आपका किस जोन में है। बहुत लोगों का ये था कि जैसे एक आंख में तो 6/6 विजन था, एक आंख में खराब है मेरा, ठीक है ना, बहुत ख़राब है, 10% ही दिखाई देता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो देखिए बहुत सारे जोन में फिर वहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर वाले से नहीं चेक किया था, इस बार जो NTPC में हुआ है, डायरेक्ट वो दूर वाला पढ़ने के लिए दिखाया गया। तो वहाँ पर आप अपना एक आँख बंद करके अपना देख लो, वो अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जब जाते हैं चश्मा पहन के जाते हैं, फिर वहाँ पे वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर चश्मा खोल के, मतलब ऐसे लोग बता रहे हैं, ठीक ना। रियलिटी वहाँ पे क्या होगा आई डोंट नो, कि वो झूठ भी बोल सकते हैं मेरे साथ, लेकिन आप अपना कुछ वहाँ पे ट्रायल मार सकते हो, ठीक ना। नहीं तो फिर वहाँ पे देखिए कैसा क्या सिचुएशन, उस हिसाब से काम कीजिए। तो इसके लिए बहुत अधिक कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक डरने से क्या होगा ना कि BP बढ़ जाएगा, बहुत कुछ बढ़ जाएगा और अधिक टेंशन में ही आ जाइएगा। इसीलिए अगर क्वालिफाई किए हैं तो रनिंग का आप बिल्कुल भी तैयारी कीजिए। और कितना भी कुछ भी मेडिकल में प्रॉब्लम है वहाँ पे जाइए, जाने के बाद ही बहुत कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है जो वहाँ जाने के बाद वो प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। क्योंकि इससे पहले मतलब ग्रुप D की बात बता रहा हूँ, मतलब एक लड़का का जो हाइड्रोसिल वाला होता है प्रॉब्लम था, बहुत अधिक प्रॉब्लम था, उसको नहीं लेता वहाँ पे, लेकिन उस दिन उसका 2-3 दिन के लिए, तो उस टाइम उसका पूरा ठीक हो गया था, आसानी से हो गया। फिर जो ज्वाइनिंग हुआ तो फिर ऑपरेशन करवा लिया। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो या तो उसके पकड़ में नहीं आता, या फिर कुछ दिन आपका जो मतलब होते हैं ना गुड चल रहा हो, गुड लक। तो इसीलिए जो भी कट ऑफ क्वालिफाई किए हैं फिजिकल का तैयारी कीजिए, बड़ी आसानी से कीजिए, मस्ती से कीजिए और वहाँ तक पहुँचिए। उसके बाद छटना वो अलग चीज़ है, ठीक ना, लेकिन उससे पहले ही हिम्मत ही हार जाना वो बहुत नेगेटिव चीज़ होता है। तो इसलिए आराम से जाइए और मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइए, सब कुछ अच्छा ही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।